जी हाँ दोस्तों, भले से ही रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह का घर छोड़ने के बाद उनका नंबर ब्लॉक कर दिया हो, बावजूद उसके वो सिद्धार्थ पिठानी से लंबी चौड़ी बातें करती थी। आखिर उसके पीछे की वजह क्या थी? क्या ऐसी बातें थी जो रिया चक्रवर्ती सिद्धार्थ पिठानी जो सुशांत सिंह के रूममेट थे उनसे किया करती थी? जी हाँ दोस्तों, खबर ये सामने आई थी कि सुशांत सिंह केस की जांच के दौरान रिया चक्रवर्ती की फ़ोन कॉल्स की डिटेल सामने आई थी। उसमें ये बात भी कही गई थी कि सुशांत के फ्लैट में साथ रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी रिया चक्रवर्ती के काफ़ी संपर्क में थे। सिद्धार्थ से वह फ़ोन कॉल की बजाय व्हाट्सएप कॉल पर बातचीत करती थी। इस दौरान उसने मुंबई के बांद्रा के डीसीपी से भी कई बार बातचीत की थी। मुंबई पुलिस सूत्रों की माने तो रिया की कॉल डिटेल में कई बार चौंकाने वाली बातें सामने आई। रिया कुछ समय से सुशांत से ज़्यादा उनके स्टाफ से बात करती थी। दूर बैठकर सुशांत के बारे में भी जानकारी लेती रहती थी। सुशांत के स्टाफ श्रुति से उसने एक साल में 800 बार से अधिक बातचीत की थी। एक और स्टाफ को रिया ने 502 बार कॉल किया था। खास बात यह है कि रिया जिस स्टाफ को कॉल करती थी उसको काम भी उसने ही दिलाया था। रिया ने सुशांत के फ्लैट में साथ रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी को भी एक साल में 101 बार कॉल किया था। रिया ने इस दौरान अपनी मां को भी 537 बार कॉल किए, अपने भाई शौविक चक्रवर्ती को 800 बार कॉल किए और यहाँ तक कि पिता को 1100 से ज़्यादा बार कॉल किया था, यानी कि 1100 से बार अधिक कॉल किया गया था। एक फिल्म डायरेक्टर थी जिनसे रिया चक्रवर्ती ने 300 से अधिक ज़्यादा बार बात की थी। जबकि अगर देखा जाए तो फिल्म निर्माता महेश भट्ट से भी उनकी कई बार बातचीत हुई थी, वो भी लंबी चौड़ी। लेकिन अब बात करें अगर सुशांत सिंह राजपूत की और रिया की, तो इस दौरान बीते एक साल में जब से सुशांत और रिया रिलेशनशिप में थे, तब में सिर्फ सुशांत को एक साल में रिया ने महज 142 कॉल किए थे, जो अपने आप में ही हैरान कर देने वाली बात है। लेकिन ऐसे में सिद्धार्थ पिठानी से उनकी क्या बातचीत हो सकती थी, बल्कि वो तो उनके स्टाफ के मेंबर भी नहीं थे। और सुशांत सिंह से अगर बात करनी रहती थी तो 8 जून को तो घर छोड़ा था, बीते एक साल से तो उनके साथ रह रही थी। तो सिद्धार्थ पिठानी से ऐसा क्या काम था जो रिया चक्रवर्ती लगातार फ़ोन के जरिए बातचीत करती रहती थी? इसी बात के कुछ खुलासे हैं जो अभी सुशांत सिंह केस में नहीं हुए, जिनको जानने में शायद अब लोगों की दिलचस्पी खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से एम्स ने भी ये दावा कर दिया कि सुशांत सिंह ने अपनी जान ले ली। तो कई लोगों ने इस दावे को स्वीकार कर भी लिया है, जिस पर सीबीआई टीम ने भी अपनी मुहर लगा दी है। तो ऐसे में लोगों को स्वीकार करना लाजमी सी बात है। नेक्स्ट 9 लाइव से दीपक की रिपोर्ट।